हाय बच्चों, मैं इच्छेश कुमार शुक्ला, IAS इंस्टीट्यूट, शांति नगर, लखीमपुर खीरी, क्लास 11 एक्सरसाइज 1.3 NCERT। एक्सरसाइज से पहले हमको कुछ डिफिनीशन देखनी होगी। सबसेट, सेट के बारे में बता चुके हैं। ये सबसेट होता क्या है? आ सेट एक सेट है, ये सेट का नाम है, कैपिटल ए जो लिखा सेट का नेम है। ये आर्टिकल्स वाला ए है, ध्यान दीजिएगा। आ सेट ए, एक सेट ए ऐसा है, इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। सेट ए को सबसेट बी का तब बोला जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए? इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। सेट ए के समस्त एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, एक सेट ए है, इस वाले ए की बात हो रही है। 1 2 3, एक सेट बी ले लिया, 1 2 3 4। तो इसमें क्या कहा है हमने? आ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ए सेट को सबसेट तब बोला जाएगा बी का, कब? जब ए के समस्त एलिमेंट बी में मौजूद हो। देखो 1 ए में है तो बी में है, 2 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो बोल दिया जाएगा कि ए सबसेट है बी का। तो इसको मैथ की लैंग्वेज में कैसे आप लिखेंगे? इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट है बी। सबसेट समझते हो कैसे बनाएंगे? सबसेट का सिंबल तो इंग्लिश अल्फाबेट में यू होता है, उसको 90 डिग्री अब रोटेट कर देंगे तो सबसेट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर डिफिनीशन नहीं समझ में आई तो एक्सरसाइज हाथ से चली जाएगी, क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। आ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए के समस्त एलिमेंट बी में मौजूद हों। इस बात की गारंटी नहीं है कि बी के समस्त एलिमेंट ए में हो या ना हो, इससे हमें लेना देना नहीं है। ए के समस्त एलिमेंट बी में मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल दे देता हूं, ए बी सी, ये ए सेट है, एक सेकेंड सेट बी, ए बी सी डी, तो बोला जाएगा बच्चों ए सबसेट है बी का। क्यों? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू इन सेट बी। सेट बी में है, इसलिए हम कह देंगे ए सबसेट है बी का। और इसके लिए नोट पॉइंट ध्यान दीजिए, अगर स्वयं सेट की बात हो जाए, हमेशा सेट इटसेल्फ का सबसेट होता है। इटसेल्फ का सबसेट होता है। मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। 1 2 3, ये स्वयं का सबसेट है। क्यों? ए के समस्त एलिमेंट बी में मौजूद है। ए के समस्त एलिमेंट बी का रोल कौन अदा कर रहा है? यहाँ ए ही, यानी 1 ए में है तो ए में, 2 ए में है तो ए में। इसलिए जितने सेट होते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी समस्त सेट स्वयं के सबसेट बोले जाएंगे। अगली बात, आशा है कि आप लोगों को सबसेट के बारे में पता चल गया।
अब यहां पर बात आती है, अगर नहीं है सबसेट, नॉट सबसेट की बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 एक बी सेट है, 3 4 2 3 4 5। देखो बच्चों, 1 ए को बिलोंग करता है लेकिन बी को नहीं करता, 2 बिलोंग करता है, इसमें भी बिलोंग करता, दोनों में बिलोंग करता, लेकिन सेट ए के एलिमेंट जो 1 था वो बी में ना होने के कारण ये सबसेट नहीं हो पाएगा। तो कैसे लिखेंगे? ए नॉट सबसेट, ये सिंबल जो बना रहे हैं बच्चों ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं नॉट सबसेट बी का। ए नॉट सबसेट ऑफ बी, ए नॉट सबसेट ऑफ बी। अब बात करते हैं सुपरसेट की। इसकी बात होने जा रही है बच्चों। सुपरसेट क्या होता है, मेरी बात समझना है। हिंदी में सुपरसेट को अधिसमुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय। सुपरसेट क्या होता है कि दो सेट इस प्रकार के हो, एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। 1 2 समझे, 1 2 3 और एक बी सेट है। हाँ बच्चों, सुपरसेट की बात होती। सुपरसेट कोई नई चीज नहीं है, जो ये सबसेट आप बी का बताया। तो ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल के रूप में 2 3 4 1 2 3 4। तो यहां पर बच्चों ये क्या हो गया, ए के समस्त एलिमेंट बी में है, बी के समस्त एलिमेंट ए में तो नहीं। तो इसको क्या बोलोगे? ए सबसेट है किसका? बी का। अब इसको हम अपोजिट डायरेक्शन से पढ़ेंगे, बी सुपरसेट है ए का। क्या पढ़ेंगे? अगर इधर से पढ़ता हूं तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें उपस्थित है, लेकिन अगर मैं इधर से पढ़ता हूं तो एक गारंटी नहीं है इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हो। तो इसलिए यहां पे क्या बोला जाएगा? बी सबसेट, सॉरी, बी सुपरसेट है ए का। यह सुपरसेट की बात थी। इधर से रीड करोगे ये सबसेट है बी का, इधर से रीड करोगे तो बी सुपरसेट है ए का। आगे बात चल रही है प्रॉपर सबसेट। कौन सी बात बच्चों? प्रॉपर सबसेट क्या है? प्रॉपर सबसेट जो प्रॉपर सबसेट है, इसमें भी बेटा दो सेट ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। एक 1 2 3, बी एक सेट है 1 2 3 4 5। प्रॉपर सबसेट में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फर्क है बेटा। ए के समस्त एलिमेंट क्या बी में है, लेकिन बी के समस्त एलिमेंट ए में नहीं। ए के समस्त एलिमेंट अगर बी में हो, अब बी के समस्त एलिमेंट ए में ना हो, इस बात को कहते हैं प्रॉपर सबसेट। इस तरीके से डिनोट करते हैं। पहले सबसेट में मैंने क्या बताया था, इस तरीके से डिनोट करना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ए के समस्त एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है। इसको ही कहते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कहीं अगर लिखा है ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, then every element of A belong to in set B, but
एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट बिलोंग टू इन सेट ए, यानी बी के समस्त एलिमेंट ए में नहीं होंगे, ए के समस्त एलिमेंट बी में होंगे। इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अगली बात और सेट की आती है, ये प्रॉपर सबसेट था। अब इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है एग्जाम्पल में समझें। 1 2 3 बी एक सेट है 1 2 3, तो ध्यान दीजिए इम्प्रॉपर सबसेट में ए के समस्त एलिमेंट बी में हो, बी के समस्त एलिमेंट ए में हो। ए के समस्त एलिमेंट बी में, अब बी के समस्त एलिमेंट ए में, अर्थात कहने का मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंग टू इन सेट बी, डेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। इक्वल के साथ यही डिफिनीशन सबसेट में दी थी। सबसेट में मुझे ये कहना था इसके समस्त एलिमेंट उसमें है, उसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया था, लेकिन यहां जिक्र कर रहे हैं दोनों पॉइंटों के बारे में। ए के समस्त एलिमेंट बी में हो, अब बी के समस्त एलिमेंट ए में हो, तब वह सेट कैसा होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। नेक्स्ट बात आती है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? वीडियो को काट काट के मत देखना, कुछ नहीं समझ पाओगे। नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं क्योंकि एग्जांपल के माध्यम से आप तुरंत समझ जाएंगे। एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट कितने बच्चों 1 2, एलिमेंट 2 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, n कितना 2, तो हो गया 4। इस सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो कितने बच्चों आएंगे 4 आ जाएंगे। तो कौन से 4 हैं तो ध्यान दीजिएगा, पहला तो 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब में 5 होगा। दूसरा कर्ली ब्रैकेट में 1, सेकेंड 2, अब दोनों एलिमेंट एक साथ 1 2, कितने बोले थे 4, तो देखो क्या आया नंबर ऑफ सबसेट हो गया। इसी को कहते हैं नंबर ऑफ सबसेट। अगर आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी सबसेट इन गिवन सेट, देन 4। अगर लिखा हुआ है कि सबसेट्स लिखकर दिखाओ तो ये आपके रहे सबसेट। एक एग्जांपल और समझ ले, ये आइडेंटिटी नोट करें कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होता। ये आइडेंटिटी थी, ये एक एग्जांपल के माध्यम से सॉल्व किया था, फिर एक्सरसाइज में मिलेगा। एक और बात कर लेते हैं कि सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट आपका क्लियर हो जाए। एक सेट था एबीसी, कहा गया कि हाउ मेनी सबसेट इन गिवन सेट, इसके सबसेट कितने होंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट काउंट कीजिए, कितने 3, चाहे इसके अंदर ए 2 बार ही क्यों ना लिखा हो, काउंट तो एक बार ही किया जाएगा। मैंने सेट के वीडियो में बताया था कि कोई भी एलिमेंट डबल नहीं लिख सकते। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा बच्चों 2 to the power n, 2 to the power 3, n की जगह पे 3 8। इसके अगर सबसेट निकाले जाएंगे बच्चों कितने निकलेंगे 8। पहला तो आपका होगा 5 समझते ही हो, बता ही चुके हैं क्या है
ये नल सेट है। ये ए, अरे सिंगल सिंगल लिखो, फिर डबल डबल, ए बी, फिर ए सी, को छूटे ना, फिर बी सी, फिर बच्चों सी ए, फिर ए बी सी। काउंट कीजिए, 8 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां से हो गया बच्चों? एक कौन से ज्यादा लिख गया? ए, फिर बी, सी, ए बी, सी ए सी, बी सी, और हाँ ए सी लिख चुके हैं तो सी ए नहीं लिख सकते बेटा, इसलिए ये ए बी सी आपके 8 सबसेट हो गए। इस प्रकार से सबसेट निकालना सीख गए होंगे। अब बात एक और कॉन्सेप्ट की आती है, काफी धमाकेदार कॉन्सेप्ट है। अगर यहां से छूट गया तो समझो आपकी फर्स्ट ईयर की मैथ के 2 चैप्टर भी छूट गए। इंटरवल्स की बात करते हैं। इंटरवल्स क्या है? जबकि एक्सरसाइज 1.3 में इंटरवल्स की को यूज किया गया है, आज हम इंटरवल्स के बारे में सीखते हैं। इंटरवल्स 4 टाइप्स के होते हैं बेटा। इंटरवल्स कितने टाइप के? 4 टाइप के। पहला टाइप कौन सा? ध्यान दीजिएगा, क्लोज्ड इंटरवल। कौन सा इंटरवल बेटा? क्लोज्ड इंटरवल। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। क्लोज्ड इंटरवल है तो क्या है? एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं, तब आपको विधिवत समझ में आएगा, वरना नहीं जानता। कंडीशन इन क्लोज इंटरवल्स की होती है तो यह होती, ध्यान दीजिएगा, x ग्रेटर देन ए, x ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। इसको दोनों तरफ बिग ब्रैकेट ए कॉमा बी लिख दिया जाए, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। लेकिन जानता हूं अभी आप समझ नहीं पाए, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेने वाला हूं। x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। इसका मतलब यह हुआ कि x की वैल्यू -3 के इक्वल होगी, -3 के इक्वल होगी और -3 से बड़ी होगी। -3 से बड़ी कौन होती है? -2.9 भी होता है बड़ा, -2.91 भी होता है, -2.9999 होता है। इससे तो बड़ा है, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते कि इससे जस्ट छोटी नंबर्स कौन है। क्या अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए 2 से छोटा नंबर्स कौन है एग्जैक्ट, तो कोई नहीं बता सकता कि 2 से छोटी गिनती कौन है एग्जैक्ट एक ही आंसर में। तो कोई बच्चा कहता नहीं सर 1.9, तब तक एक चोचो खड़ा होता, वो बोलता है नहीं सर 1.99 इससे छोटा, ये बड़ा हो गया, इसलिए इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तभी इंटरवल्स का काम चल रहा है, यानी -3 इंक्लूड कर लिया गया, (0). इसका मतलब यह है कि -3 इंक्लूड है इसमें और 0 तक इंक्लूड है। इनके बीच में आने वाले जो नंबर्स हैं, कितने नंबर्स होंगे इसके बीच में बच्चों? इनफाइनाइट होंगे, जिनका हम जिक्र नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्लोज इंटरवल। ये -3 और 0 इसके अंदर इंक्लूड है। अब आगे बात बढ़ते हैं, क्लोज समझ में आ गया होगा। सेमी क्लोज, नाम इसके बहुत हैं सेमी क्लोज को। जैसे पहला नाम दे रहा हूं, लेफ्ट ओपन है एंड राइट क्लोज।
ध्यान दीजिए बच्चों क्या कहने वाला हूं। सिर्फ सेमी क्लोज्ड बोल सकते हो या इसको लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज कह सकते हो। समझ नहीं पा रहे होंगे। एक्सरसाइज नहीं, विधिवत कॉन्सेप्ट है। अगर आपने छोड़ा तो आपकी एक्सरसाइज नहीं हो पाएंगी, सिर्फ आप डिग्रियां लेकर बैठोगे बच्चों। लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज की बात होने वाली है। लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, ये किस प्रकार डिनोट किया जाएगा? लेफ्ट में ओपन यानी स्मॉल ब्रैकेट, राइट क्लोज तो बिग ब्रैकेट। माइनस सॉरी ये लिखा है तो A to B। इसका मतलब बच्चों ये है ओपन, इधर ओपन है इधर क्लोज है। ये कंडीशन आपको नोट कर लेना चाहिए। समझ नहीं पाए होंगे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। एग्जाम्पल में समझोगे, विधिवत समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। अब जैसे इधर इक्वल नहीं लगा तो यानी ओपन हो गया बेटा, ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट, और इधर क्लोज है तो क्लोज बिग ब्रैकेट। अब ये क्वेश्चन क्या कहता, x की वैल्यूज -2 से ग्रेटर, क्या बता सकते हो -2 से ग्रेटर क्या? -2 से ग्रेटर बेटा -1.99 भी होता है। माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा होता है ना, तो ये बड़ा हो गया। तब तक बच्चा कह रहा नहीं सर इससे बड़ा तो ये होता है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हो, एग्जैक्टली आपका जवाब नहीं आ रहा, तो ये -2 ऐसे इधर हुआ इक्वल है 1। इसका मतलब ये हुआ कि -2 इंक्लूड नहीं है, ये 2 शामिल नहीं किया जाएगा। एक शामिल है लेकिन -2 नहीं शामिल। -2 के इधर के समस्त नंबर्स लिए जाएंगे लेकिन -2 नहीं इंक्लूड किया जाएगा। 1 इंक्लूड है, आप 1 रख सकते हैं लेकिन -2 नहीं रख सकते बिकॉज ये इंक्लूड नहीं। इस प्रकार ये सेमी क्लोज्ड हुआ। इसका नाम क्या होता है? लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज। 2 टाइप्स हो गए और 3rd टाइप की बात चलने जा रही। सेमी ओपन, नाम चेंज कर सकते हो, इसका इधर बोल दो इसका उधर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर ऊपर का नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे भी सेमी क्लोज कह सकते हो। सेमी ओपन जैसा नाम वैसा इसका भी काम। सेमी ओपन यानी आधा ओपन है। अब इसका नाम दूसरा देते हैं, राइट क्लोज एंड लेफ्ट क्लोज्ड एंड राइट ओपन। लेफ्ट क्लोज है, राइट ओपन है, ये तो क्या है? लेफ्ट क्लोज तो इधर इक्वल आ जाएगा। राइट ओपन है, इसको हम कैसे लिखेंगे? ये स्मॉल ब्रैकेट, राइट में ओपन चला गया। समझ नहीं पा रहे होंगे, इसके लिए एग्जाम्पल x लिख दिया गया -2 लेस देन 0। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा जाएगा इसको मैथ्स की लैंग्वेज में। x की वैल्यू -2 के इक्वल तो है ही है, जब इक्वल है तो इंक्लूड हो गया तो क्लोज कर दिया, लेकिन 0 से लेस है। अब 0 से लेस कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। 0 से लेस तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, आप करेक्ट वैल्यूज नहीं बता सकते, इसलिए ओपन कर दिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि -2 तो इंक्लूड है लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। इस प्रकार सेमी ओपन हो गया। कंडीशन लिखते रहना। 4th ओपन इंटरवल
ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल में बच्चों ध्यान दीजिए, एक कंडीशन इस तरीके से, अब इक्वल दोनों में नहीं लगे इसलिए ओपन, इसे स्मॉल ब्रैकेट दोनों तरफ। अब पहले की किताबों में ऐसा होता था, ये जो हमने ओपन की बात की थी तो बिग ब्रैकेट से ही लिखते थे, लेकिन इस तरीके से लगाते थे। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी बुक में दिया भी होता है, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारा यही है। तो ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या है? ना तो ए इंक्लूड है ना तो बी इंक्लूड है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझे, एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर, तो बेटा बताओ 2 से ग्रेटर क्या है? तो कोई बच्चा कह रहा है 2.1, अरे इजेक्ट बताओ, तो कोई कहता है नहीं सर 2.01, इससे तो बड़ा ही है, 2 से तो बड़ा है। इस प्रकार से कोई करेक्ट वैल्यूज नहीं मिल रही है, तो 2,4, तो इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है ना तो 2 इंक्लूड है ना तो 4 इंक्लूड है, बीच के समस्त नंबर्स मौजूद हों, उन्हें ही हम कहते हैं ये सिस्टम। इंटरवल 4 टाइप के थे, 4 टाइप के, उनके बारे में डिफाइन कर दिया गया। आशा है विदाउट आपको समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। एक्सरसाइज तो काफी सरल होती ही है। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 के जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को बता दिया गया है, और एक्सरसाइज 1.3 अगले वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी। तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।